तो दोस्तों आज हो गई है 21 अप्रैल और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं, ये बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरीके से विफल मानते हैं, फेल मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, प्रवासी मजदूरों की मदद को आगे आए किसान टिकैत बोले, भोजन के डर से ना जाएं, यहां खाएं और लेकर के भी जाएं। आप लोगों को बताते चलें, देश में फैले कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हर दिन तीव्र गति से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में इस खतरनाक संक्रमण की वजह से हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए राजधानी में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के प्रवासी लोगों को यह अपील की है कि वे इस वक्त जहां हैं वहीं पर रहें, किसी को पलायन करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं इसके विपरीत दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने निकल के आई हैं। तो वहीं इस पलायन की वजह यह है कि प्रवासी लोगों को इस बात का भरोसा नहीं है कि दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन के बाद स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगी। लोगों में डर है कि सरकार के द्वारा यह लॉकडाउन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आप लोगों को आगे बताते चले, दिल्ली से अपने गृह राज्य जा रहे प्रवासी लोगों की मदद के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कोई भी प्रवासी भाई भोजन के डर से पलायन बिल्कुल भी ना करे। दिल्ली के सभी किसान मोर्चों पर खाने का पूरा इंतजाम है। अपने घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए खाना पैक करा करके भी भिजवाया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्रवासी मजदूरों की मदद को आगे आ चुके हैं किसान संगठन, और टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि भोजन के डर से ना जाएं, यहां खाएं और लेकर के भी जाएं। अगली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पवन बेनीवाल ने किसानों के समर्थन में छोड़ी है पार्टी, अभय चौटाला के खिलाफ लड़े थे चुनाव। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के ऐलानाबाद से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के टिकट पर इनेलो नेता अभय चौटाला के सामने ऐलानाबाद से चुनाव लड़ चुके पवन बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। पवन बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में अपने समर्थकों के साथ भाजपा छोड़ने का ऐलान किया है। बेनीवाल ने कहा है कि वो किसान के बेटे हैं, किसान बॉर्डर पर इतने लंबे समय से बैठे हैं और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इससे दुखी होकर के उन्होंने भाजपा को छोड़ने का फैसला किया है। उनके अब कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं सामने निकल के आ रही हैं। देख सकते हैं दोस्तों, लगातार एक एक करके कई नेता बीजेपी को अलविदा कह रहे हैं किसानों के समर्थन में। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, चुनाव के चक्कर में कोरोना संक्रमण को भूली सरकार, जबलपुर हाई कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, मध्य प्रदेश के दमोह में हुए उपचुनाव की बात हो या फिर पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की, कहीं पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इस आशय की एक याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसकी प्राथमिकी सुनवाई पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों में कोविड गाइडलाइन का पालन न होने पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को भी नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों से 26 अप्रैल तक जवाब तलब किया है। तो वहीं कोर्ट ने फटकार भी लगाई है सरकार को और कहा है कि चुनाव के चक्कर में कोरोना संक्रमण को भूल चुकी सरकार। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, राहुल गांधी को भी हुआ कोरोना, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जल्द ठीक होने की है कामना। तो वहीं देश भर में ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है #GetWellSoon राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। राहुल गांधी ने बताया है कि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग हाल फिलहाल कांटेक्ट में आए हैं वो सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो करें और सुरक्षित रहें।
तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस के नेता और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो वहीं ट्विटर पर भी यहां पर राहुल गांधी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है और हैशटैग गेट वेल सून राहुल गांधी ट्रेंड कर रहा है जबरदस्त तरीके से। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रामदेव के संस्थानों में 40 को हुआ कोरोना, देश को कोरोनिल बेचने वाले खुद नहीं लेते हैं क्या? आप लोगों को बताते चलें, उत्तराखंड में बीते दिनों हुए महाकुंभ शाही स्नान करने पहुंचे लोगों के जमावड़े ने सोशल मीडिया पर हड़कंप सा मचा दिया था। हरिद्वार महाकुंभ की तस्वीरें वायरल होने के बाद मोदी सरकार विपक्षी दलों के साथ साथ आम लोगों के निशाने पर आ गई थी। हरिद्वार महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हजारों लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें आम लोगों के साथ साथ बड़ी तादाद में साधु संत भी शामिल थे। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि बिजनेसमैन बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ, योग ग्राम और आचार्य कुलम तीनों ही जगहों पर लगभग 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा सा मचा दिया है। रामदेव के इन तीनों ही संस्थानों में लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से लोग इसे यहां पर कोरोना बम का नाम दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी चुटकी ली है इस पूरे मामले पर। उन्होंने इस खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, कोरोनिल नहीं ली होगी इन लोगों ने शायद। देख सकते हैं कि रामदेव के संस्थानों में 40 लोगों को हुआ है कोरोना और देश को कोरोनिल बेचने वाले खुद नहीं लेते हैं क्या? ये यहाँ पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी पूछ रहे हैं रामदेव से। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, जनवरी से अब तक कोरोना वैक्सीन की 44 लाख से भी ज्यादा डोज पूरी तरीके से बर्बाद, आरटीआई से हुआ है बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, देश में कोविड-19 वैक्सीन की कमी होने से वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। इस बीच एक आरटीआई से यह जानकारी हैरान करती है कि देश में अब तक 44 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो वहीं देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन के दौरान बर्बाद हो रही वैक्सीन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। कोर्ट ने कहा है कि महामारी लोगों में भेदभाव नहीं करती है, हर किसी को वैक्सीन की जरूरत है। वैक्सीन की बर्बादी पर कोर्ट ने कहा है कि यह बैड प्लानिंग है, यानी कि अव्यवस्था है। कोर्ट ने कहा है कि आपको हालात की गंभीरता को समझना ही चाहिए, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहां पर हाई कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि वैक्सीन सभी उम्र के लोगों को दी जानी चाहिए, लेकिन बर्बाद किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये यहां पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने फटकार भी लगा दी है केंद्र सरकार को। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, डॉक्टर कफिल खान पर लगा था एनएसए, मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिख कहा देश की सेवा करने का मौका दे, बाद में फिर कर दीजिएगा निलंबित। आप लोगों को बताते चलें, बीआरडी मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफिल खान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर के देश हित में अपना निलंबन वापस लेने की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने भी उनके पत्र को ट्विटर पर शेयर कर इस पर जनहित में फैसला लेने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में डॉक्टर कफिल खान ने कहा है कि वे कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास गहन चिकित्सा का 15 वर्षों का अनुभव है। यह अनुभव शायद इस वक्त लोगों की जिंदगी बचाने के काम आ सकता है, इसलिए मेरा निलंबन वापस लेकर के मुझे फिर से बहाल करें। महामारी खत्म होने के बाद मुझे फिर निलंबित कर दीजिएगा योगी आदित्यनाथ जी। ये यहाँ पर पत्र लिखा है डॉक्टर कफिल खान ने और यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि देश की सेवा करने का मौका दें और बाद में फिर से कर दीजिएगा निलंबित। ये यहाँ पर डॉक्टर कफिल खान ने पत्र लिखा है योगी आदित्यनाथ को। इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भारत की रैंकिंग में कोई भी सुधार नहीं, अब भी पत्रकारों के लिए सुरक्षित देश नहीं है भारत। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता गैर लाभ संगठन की ओर से प्रकाशित विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में बताया गया है कि भारत अब भी पत्रकारिता के लिहाज से सुरक्षित देश नहीं है। इसमें कहा गया है कि भारत विश्व के सबसे अधिक खतरनाक देशों में है, जहां पत्रकारों को अपना काम सुविधाजनक तरीके से करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संगठन की तरफ से जारी नवीनतम सूचकांक में 180 देशों में सबसे ऊपर नॉर्वे है। तो वहीं बात करें चीन की, 177वें स्थान पर है चीन। बात करें भारत की, भारत पिछले साल की ही तरह यहां पर 142वें स्थान पर है। 2016 में 133वें के बाद से यह लगातार नीचे खिसक रहा है। देख सकते हैं कि भारत की रैंकिंग में कोई भी सुधार नहीं हुआ है, अब भी पत्रकारों के लिए सुरक्षित देश नहीं है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, कोरोना काल में चुनाव प्रचार पर बोले अमित शाह, संविधान में मिला अधिकार है, छीना नहीं जा सकता है। आप लोग अमित शाह के इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की नजरों में आम जनता की जान की कीमत कितनी है।
एक तरफ पूरे देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। भाजपा पश्चिम बंगाल में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, तो वहीं कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट सहित कई पार्टियों ने यहां पर अपनी रैलियों को रद्द कर दिया है। इस बीच भाजपा के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल में चुनाव को लेकर के कहा है कि चुनाव करवाना चुनाव आयोग के हाथ में है और यह संवैधानिक अधिकार है, इसलिए इसको दूसरे तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए और अधिकार ये हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है रैली करने का। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है अमित शाह का। देश भर में कोरोना ने तांडव मचा रखा है, उस समस्या की तरफ अमित शाह का ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं लगातार बंगाल के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देश में कोरोना से लोगों की जानें जा रही हैं और पीएम और गृह मंत्री चुनावी रैलियों में ठहाके लगा रहे हैं, ये यहां पर कहना है प्रियंका गांधी का। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकार की लापरवाही के चलते लोगों की महामारी से जानें जा रही हैं और उन्हें मेडिकल सपोर्ट तक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ लोगों की जानें जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में जमकर के ठहाके लगा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह समय प्रधानमंत्री के चुनावी रैलियां करने का नहीं है, बल्कि लोगों के आंसू पोंछने और नागरिकों को जानलेवा वायरस से बचाने का है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस सेवाभाव से जरूरतमंदों की मदद करने में लगातार जुटी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या यह समय चुनावी रैलियों में ठहाके लगाने का है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को ले लिया है प्रियंका गांधी ने निशाने पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा केंद्र की टीकाकरण नीति पूरी तरीके से खोखली है। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन सबके बीच में पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र लिखा है। पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा है कि केंद्र की टीकाकरण नीति पूरी तरीके से खोखली है। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि जब कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तब केंद्र ने खाली हो हल्ला करने का यहाँ पर तिकड़म अपना लिया है। तो वहीं इससे पहले ममता बनर्जी भाजपा के ऊपर कोरोना वायरस फैलाने के लिए आरोप लगा चुकी है। उनका कहना है कि बंगाल के अंदर इन भाजपा वालों ने ही कोरोना फैलाया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी जी चुनाव जीतने के लिए आप अपनी सारी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ युद्ध में ऐसा ही जुनून आप में क्यों नहीं है। आप लोगों को बताते चले, देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के लिए अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन महामारी पर नियंत्रण करने के लिए वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी आप चुनाव जीतने के लिए अपनी सभी ताकत, मसल पावर, लंग पावर आदि संसाधनों का उपयोग करते हैं। हमारे लोगों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध जीतने का ऐसा ही जुनून आप में आखिर क्यों नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है कपिल सिब्बल ने। देश में महामारी को नजरअंदाज करने और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री की लगातार आलोचना कर रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कोरोना वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी पर चिदम्बरम ने उठाए सवाल, कहा रेट फिक्स नहीं होने से बढ़ेगी मुनाफाखोरी। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार ने राज्यों को सीधे कोरोना वैक्सीन खरीदने की इजाजत दे दी है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार अब कोरोना दवा निर्माता कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे, तो वहीं इसके अलावा वैक्सीन खुले बाजार में भी बेची जा सकेगी। जानकारी के मुताबिक आप लोगों को बताते चले, अगले महीने 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के अगले फेज के तहत वैक्सीन निर्माता कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को भेजेंगी और बाकी 50% सप्लाई को वो राज्य सरकारों और खुले बाजार में बेच सकेंगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चलें, पी चिदम्बरम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की कीमत तय नहीं होने से मुनाफाखोरी बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना डोज की कीमत फिक्स ना करने और केंद्र सरकार की तय कीमत पर राज्य सरकारों को वैक्सीन ना मिलने से केंद्र सरकार मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने का लगातार काम कर रही है। यह यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने घेरा है मोदी सरकार को। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है,
जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।